हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप सबको पता है कल 8 दिसंबर थी, कितनी 8 दिसंबर। और 8 दिसंबर के दिन जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, यानी कि जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी है, उसने आपके लेखपाल के लिए आपका ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया है। कल ये सूचना मैंने आपको दी थी। तो आज हम लोग पूरा एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं सिलेबस के ऊपर, क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूं, हमेशा, कि आपको किसी भी एग्जाम को अच्छे से निकालना है तो आप उसके ऑफिशियल सिलेबस को अपने दिमाग में रखिए। यदि अपने दिमाग में नहीं रख सकते तो उसका एक पीडीएफ निकलवा करके अपने टेबल के सामने चिपका दीजिए। और साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ध्यान देना चाहिए। यदि आपने इतना काम कर लिया तो 50 to 60% आपका सिलेक्शन वहीं पे हो जाता है। तो एक डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हम लोग कल सुबह 8 बजे लाइव एक क्लास लेंगे, ठीक है। कल सुबह 8 बजे लाइव एक क्लास लेंगे जो मिक्स जीके की क्लास होगी, ठीक है। मिक्स जीके क्लास होगी, आपको भी क्लास जरूर करनी है, क्योंकि आगामी कोई भी परीक्षा हो, चाहे आप कोई पुलिस की परीक्षा दे रहे हो या आप शिक्षा संबंधी कोई परीक्षा दे रहे हो, टीचर भर्ती का हो, कोई रेलवे संबंधी परीक्षा हो, कोई भी आपकी परीक्षा हो, लेखपाल की, पुलिस की, कोई भी परीक्षा हो, उसमें वो आपको बहुत ज्यादा सहायक होगी। 40 से 45 मिनट की क्लास होगी, 40 क्वेश्चन और 40 मिनट ये रहेगी। सीधे पढ़ाना और फालतू बातें कुछ भी उसमें नहीं होने वाली हैं। और एक दो दिन के बाद संभवतः मंडे से आपकी हिंदी है ना, हिंदी, आपका ग्राम विकास और आपका जीएस, ये तीनों चीजें आपकी चल जाएंगी। तो आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है, बिल्कुल अभी बटन दबा के, और फिर हम आगे देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ इधर से। आप देखो ये सिलेबस का पैटर्न निकल के आया था और इसको मैं लगभग 20 से 25 दिन पहले बता के आया था कि भाई आपका जो सिलेबस आएगा वो 4 भाग में विभाजित आएगा, उसमें रीजनिंग नहीं आएगी। हिंदी जो है वो 25 अंकों की आनी है ना, 25 क्वेश्चन आने हैं और 25 ही नंबर के, है ना। मैथ जो आना है वो आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। जीएस जो आपका आना है वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और ग्राम विकास एवं समाज जो आना है आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर, यानी एक क्वेश्चन का 1 नंबर है। और समय जो मिला है आपको, पर्याप्त भरपूर समय आपको दिया है, 2 घंटा यानी 120 मिनट। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट चीज है आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी 1/4 की 25% आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। अब हिंदी के सिलेबस में देखते हैं, हिंदी के सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। हिंदी के सिलेबस में यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर समास पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। समास की वीडियो मैंने बना रखी है, ये सब प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको दे दूंगा। पर्यायवाची वैसे तो कोई पढ़ने वाली चीज नहीं है, पर मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची का एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो देख के जाना। विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है, निर्माण, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य शोधन, है ना, वाक्य शोधन जिसको एरर सेंटेंसेस बोलते हैं, ये शुद्धि करना, लिंग, वचन, कारक, काल, टेंसेस, वर्तनी यानी कि स्पेलिंग वाला जो होता है त्रुटि से संबंधित है, और अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित शब्द, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी। थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूं आपको, है ना, जिससे आपको क्लियरली सब चीजें यहाँ पर दिखाई दे, ठीक है। आगे देखो आप, हिंदी का ये हो गया। अब मैथ में इंपॉर्टेंट है काफी चीजें। मैथ में देखो, मैथ में पहला भाग है अंगणित एवं सांख्यिकी का। आपका नंबर सिस्टम आएगा, परसेंटेज आएगा, लाभ हानि, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, यानी कि आपका स्टेटिस्टिक्स आ रहा है। सांख्यिकी बारंबारता, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया आंकड़ों का निरूपण, यानी डीआई आपका आ गया, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज, ये आएगा। केंद्रीय माप आएगा, समांतर माध्य, ये पूरा का पूरा आपका डीआई भी इसमें सम्मिलित हो गया है, और आपका इसमें आपका सांख्यिकी भी पूरा आ गया है। टॉपिक आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है। टॉपिक क्या है? केवल संख्या पद्धति दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, इसके अलावा कोई भी टॉपिक इसमें नहीं है। ना आपका पाइप एंड सिस्टम है, ना सीआई है, ना एसआई है, तो आपका इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है।
ठीक है। और उसके बाद आपका एलजेब्रा से क्या आएगा, एलसीएम एचसीएफ आएगा और उनके संबंध आएंगे। एलजेब्रा का एचसीएफ एलसीएम आपको पता होना चाहिए। युगपत समीकरण आएगी, द्विघात समीकरण आएगी, गुणनखंड आएंगे और क्षेत्रफल प्रमेय आपकी आएगी। ये बहुत ध्यान रखना है, यही टॉपिक आपको तैयार करने हैं। त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय है ना, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल है ना। और मतलब कि आपका यहाँ पे देखो क्या आ गया, एरिया है ना, एरिया आपका इसने यहाँ पे दे दिया। तो ये चीज आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, इन्हीं के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करें। उसके बाद आपका आ गया जीएस। जीएस में सामान्य विज्ञान, और सबसे पहले जो जीएस की हम क्लास शुरू करेंगे उस साइंस की ही करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम भी आगे आ रहे हैं और साइंस में भी सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी से पढ़ेंगे। ठीक है, बायोलॉजी से पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि आपका करंट अफेयर है। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूछ रहा है। आपका संविधान पूछ रहा है, अर्थव्यवस्था, भूगोल, जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव एवं प्रेक्षण संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध जानकारी पर होंगे, यानी कि डेली रूटीन से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मैं इसी हिसाब से सब चीज आपको पढ़ाऊंगा, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन न किया हो। यानी कि क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे, यदि आपने ठीक तरीके से चीजों को पढ़ा है तो आपसे इजीली वो चीजें हो जाएंगी। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। यानी कि जो इतिहास है उसमें आपको इकोनॉमिक इशू पर ध्यान देना होगा, सामाजिक मतलब क्या समाज में चल रहा था इतिहास के दौरान, संस्कृति क्या चल रही थी, क्या क्या मतलब अलग अलग मूवमेंट्स हो रहे थे, और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी, मतलब क्या कुल मिला के सारा ही पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति एवं विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान की अर्थव्यवस्था एवं नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। विश्व भूगोल में, विश्व भूगोल एवं जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की ही परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक और पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जननांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभ्यर्थियों से उपयुक्त की सामान्य जानकारी की अभिज्ञा विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। ठीक है, आपको यानी कि यूपीजी के भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यूपीजी के भी पढ़ना है। और कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब जो हमारा आखिरी बचा हुआ है ग्राम समाज एवं विकास, इसमें क्या पूछा जा रहा है? ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में, है ना, ग्राम का विकास भारतीय संदर्भ में, ये देखना है। ग्राम के विकास के कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजनाएं, जो गांव के विकास के लिए योजनाएं चल रही हैं और उसका प्रबंधन संबंधी है। ग्राम्य विकास शोध प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। आज एक क्वेश्चन लिख लेना, आर्टिकल 40 101% पूछेगा, और आपका संविधान संशोधन 73-74 101% पूछेगा। इस चीज को ध्यान रखना। केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। आपको चैनल से जुड़ जाना है, जाके प्लेलिस्ट चेक करो, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी और जल्दी ही आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो कल आप लोग सुबह 8 AM पे आना ना भूलना, लाइव आपको आना है, ठीक है। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।